उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। यह हादसा लापरवाही और ऑपरेशन के बाद उत्पन्न हुए संक्रमण के कारण हुआ है। न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में 30 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 18 को संक्रमण की समस्या हुई। कुछ मरीजों की आंखों में लगातार पानी आना या खून आना भी देखा गया। परेशानी बढ़ने पर मरीज वाराणसी से दिल्ली तक इलाज के लिए गए, लेकिन तब तक 9 लोगों की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी। गोरखपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंख की रोशनी चले जाने का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद मामले की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। मरीजों का ऑपरेशन करने वाले निजी अस्पताल की ओटी को फिलहाल सीज कर दिया गया है। मामला प्राइवेट अस्पताल से जुड़ा है। बता दें कि सिकरीगंज थाना क्षेत्र स्थित राजेश आई केयर सेंटर में 1 फरवरी को कैंप लगाया गया था। कैंप में आए मरीजों में 30 की आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत पाए जाने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ही 18 मरीजों की आंखों में दिक्कत होने लगी। किसी की आंख में दर्द तो किसी की आंख में इन्फेक्शन की शिकायत पाई गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आनन फानन में सभी मरीजों को गोरखपुर के सृजन हॉस्पिटल भेजा गया, जहां कल्चर जांच के बाद पाया गया कि इन्फेक्शन के कारण 9 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी होते ही परिजनों के हाथ पांव फूल गए। इनमें से किसी ने अपने मरीज को दिल्ली तो किसी ने वाराणसी तो कोई अपने मरीज को लखनऊ लेकर भागा। डॉक्टरों की जांच में पाया गया कि इनमें 9 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई है, तो 9 की आंखें इस तरह इन्फेक्टेड हो चुकी हैं कि उन्हें निकालना पड़ा। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को हुई तो हलचल मच गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में एडिशनल स्वास्थ्य अधिकारी और उनकी टीम ने कई अस्पतालों की जांच की। इसके तहत सृजन हॉस्पिटल के डॉक्टरों से इस संदर्भ में बातचीत की गई। फिलहाल राजेश आई हॉस्पिटल पूरी तरह बंद है, उसकी ओटी को सीज कर दिया गया है। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं मेडिकल संगठन IMA के साथ मीटिंग कर सभी हॉस्पिटलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि वे अपने यहाँ इन्फेक्शन का विशेष ध्यान रखें। शेखा नाम है? शेखा नाम है। बारी गांव के हैं? का दिक्कत बा इसमें? ऐसे में उगा दर्द उनके बहुत कचड़ा गिरत है, आँखें से मवाज गिरा था। अच्छा, कहाँ ऑपरेशन भइल हल? ऑपरेशन भले सिकरीगंज राजेश हाईटेक हॉस्पिटल। हाँ, राजेश हॉस्पिटल में रविवार के? हाँ, रविवार खमाई दिया गई जाने। आप ही ले गए? कितना मरीज रहल हुई ओदी ने? आ वो दिन मरीज गईले के बाद से हमन के 18 आदमी गिना गई रहनी। ओकरे बाद से नहीं बता पाए हम। अच्छा, जब आप थी 18 आदमी। इतना मरीज गिनाई रहनी। आपके गांव कितने लोग हैं? हमारे गांव का यो एक जनी रहली नहीं ना, ये हमारे साथ रहली एक जनी रहली तो ठीक ठाक या खाली यही 2 जनी दिक्कत है। अच्छा, उनके और आपके क्या दिक्कत है सासू माँ की? हमारे सास माँ की यह दिक्कत है, उनके दर्द बहुत रहल हुआ, एकदम ममाजी लेखन अखिया से गिरत रहल है और दर्द बहुत रहल है। हाँ, अब ये समय यह नहीं पता, लेकिन भिनैया पूछाइल है तब दर्द कहते दवाई खैले ही कम बा। अपन नाम का पड़ी? पुष्पा। बड़ी मम्मी है, तो उनको सिकरीगंज में राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए। रात में काफ़ी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ से भी बोले रेफर किए गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कोई मतलब उनका इलाज नहीं हो पाया। फिर वहाँ से रेफर किया दिल्ली में, वहाँ पे इस समय भर्ती हैं। वहाँ पे जो 48 घंटे का समय दिया था ऑपरेशन के लिए, तो आज उनका ऑपरेशन हुआ है, तो एक आँख निकाल दिया गया पूरा। एक आँख निकाल दिया गया। अच्छा, तो कौन सी आँख है, दाएं कि बाएं? ऐसे कौन सी? दाएं आँख है। अब बड़े मम्मी लगती हैं वो आपकी? मेरी बड़ी मम्मी है, जो है हमारी भाभी जी लगती थी। उनका ऑपरेशन करीब 1 सप्ताह पहले हुआ था। तो कौन हॉस्पिटल में? राजेश हाईटेक सिकरीगंज में। अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? आँख का। अच्छा, तो आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया, दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं है और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। तो आँख निकाल दिया गया उनका। क्या नाम है उनका? देवराजी नाम है। उम्र क्या पड़ेगा? लगभग 40-40 साल लगभग पड़ेगा। अच्छा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था? मोतियाबिंद का। अच्छा, किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं वहाँ? वहाँ पे एम्स में है। एम्स में। और भी आपके गांव के लोग हैं? हाँ, अभी हैं। एक छेताऊ बेलदार की पत्नी है, उनका भी वैसे ही हालत है। फिर अभी इलाज उनका भी चल रहा है। अभी उनका कुछ बता नहीं सकते हैं कि किस पोजीशन पे उनका है आँख। अच्छा, वही उसी हॉस्पिटल में वो भी है। लेकिन आपकी चाची का आँख निकाल दिया गया। ये कब निकाला गया है? ये आज ही रात में निकाला गया है। अच्छा, आज रात में निकाला गया।
ठीक है, क्या आप लोग कुछ मांगे भी नहीं वो मांगेंगे उस पर कार्रवाई हो राजेश हाईटेक पे। अच्छा। और हम तो सरकार से ही गुहार करते हैं कि उसको सीज किया जाए हॉस्पिटल, क्योंकि ये दूसरे के जीवन खिलवाड़ में वो सब ले रहे हैं। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? दीपू कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बारीगांव। ये क्या मामला हुआ था जो आपके गांव के कोई राजेश हाईटेक में जो गए थे? वो मेरी बड़ी मम्मी है, हाँ। वो वहाँ पे आँख का ऑपरेशन करवाई थी। तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आई। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। फिर हम लोग 11-12 बजे फिर दोबारा वहाँ रात में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर नहीं था, कोई कंपाउंडर था, तो मतलब सुई लगवाया, थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद सुबह डॉक्टर जब आया तो दिन भर वहाँ पे थी। फिर उसके बाद शाम तक भेज दिया गोरखपुर भी वहाँ मतलब बढ़िया इलाज नहीं मिला। फिर फ़ोन किया कि भाई वो वहाँ मत ले जाओ और ले चले जाए दिल्ली लेके चले जाओ। तब हम लोग वहाँ दिल्ली एम्स में ले गए हैं, तो वहाँ उनका 2 दिन भर्ती करवाया वहाँ पे। फिर तीसरे दिन में मतलब उनका आके पूरा निकाल दिया गया है। ये इलाज जो है आयुष्मान से था कि पैसे थे सर? आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड से था। तो यहाँ पे इलाज सफल नहीं हुआ, तो इसके बाद वहाँ पे उन्होंने भेजा? हाँ, कोई डॉक्टर खुद फ़ोन करके बोला कि गोरखपुर में कोई सही नहीं कर पाएगा, आप दिल्ली लेकर चले जाओ। दिल्ली चले जाए। इस समय इलाज जो है कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली एम्स में। तो किसके द्वारा इलाज हो रहा है इस समय? और डॉक्टर ही करवा रहे हैं। कौन डॉक्टर करवा रहे हैं? राजेश हाईटेक वाले, वो खुद जांच कर मतलब इलाज वहाँ पे गया खुद करवा। कैसे क्यों इलाज वो करवा रहे हैं? अब ये नहीं मालूम, बाकी वो वहाँ पे है, वो करवा रहे हैं खुद। तो इलाज करवा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा दीपू कुमार। ये ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ये ब्लॉक है बेलघाट, बेलघाट ब्लॉक है। गांव का नाम? बारीगांव। और जो पीड़िता है उनका क्या नाम है? देवराजी देवी। पति का क्या नाम है उनके? विजय कुमार। हाँ, विजय कुमार। और उनके मतलब उनकी लड़की भी यहाँ पे रहती है? हाँ, मेरी दीदी है। ये आप उनकी लड़की हैं? न्यू सिकरीगंज में जो ये हॉस्पिटल है, इसमें एक दिन में कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें इन्फेक्शन की बात सामने आई है और वो लोग अलग अलग जगह ट्रीट हो रहे हैं और कईयों में इन्फेक्शन बढ़ा भी है। तो तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उसे इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कई लोगों की आंखें भी जा चुकी है इस मामले में। सर, अभी भी सीएमओ साहब अभी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और जैसे ही हमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट मिल जाएगी, इसमें जो अग्रिम कार्रवाई करनी है, जो भी हम विधिक कार्रवाई करनी है, इसको तत्काल कर देंगे। सर, इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई सर, अखिलेश ट्वीट कर रहा है तमाम लोग। नहीं, देखिए, अब वो जो ट्वीट कर रहा है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो कार्रवाई की गई है वो मैंने आपको बता दिया गया और मेरे ख्याल से आज या कल में जो इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कार्रवाई हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद उसको आगे हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। हम लोग को 4 तारीख को ही पता लगा कि 1 तारीख को करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सिकरीगंज में, जिसमें उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक बीआरडी से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिया गया और 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स उसमें थे। और इन लोगों ने उसी दिन से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आंखें खराब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। 1 तारीख को जब ये घटना हुई, जैसा कि इन लोगों ने बताया अपने बयान में कि 2 तारीख को इन लोगों ने सभी मरीजों को जिनको प्रॉब्लम हुई थी अलग अलग अस्पतालों में, कुछ को दिल्ली, कुछ को बीएचयू और कुछ लोगों को लोकल में ही जो अच्छे हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटल्स पे संदर्भित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पे कार्रवाई करते हुए 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विजिट किया। विजिट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पे अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो अनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल हम लोगों ने वहाँ पर सारे चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए हैं और उनको एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि जब तक ये पूरी घटना या जो भी आगे होगा उसके बाद ही आप इस पर करेंगे। मीनवाइल हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू की है कि हम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने अस्पताल हैं या हमारे शहरी क्षेत्र में भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी स्ट्रिक्ट एसेप्टिक जो संक्रमण से बचाने के जो उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीमें लगातार अस्पतालों को देख रही है, उनके ओटी, उनके लेबर रूम में जो भी इन्फेक्शन के सोर्स वगैरह हैं उनको हम लोग सलाह दे रहे हैं कि आप जल्दी इसको ठीक कराइए, उसके बाद ही करिए और इस पर हम लोग लगे हैं। बहुत दुखद घटना है और हम लोग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। क्या निकल कर आया सर जांच में? जो ओटी जांच में इन्फेक्शन है, क्योंकि इस तरह के अगर लगातार होता है तो इन्फेक्शन ही पाया गया है, लेकिन जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तभी इस पर पूरी तरह से बताया जा पाएगा।